एपिसोड नंबर 10। हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू और चूही किसी फाउंटेन के पास हैं। यहाँ चूही जिन्वू के इम्प्रूवमेंट को देखकर कहती है कि तुम बिल्कुल एक अलग इंसान की तरह लग रहे हो, जहाँ मेरे में कोई भी चेंज नहीं आया है। जिन्वू कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और एक्सपीरियंस हर एक इंसान पर अलग अलग प्रभाव डालता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चूही कहती है, मुझे तो किसी ए, बी या फिर सी रैंक वाली रेड्स पर पार्ट लेना चाहिए, पर मैंने डी और ई रैंक्स रेड को ही चुना और ऐसे ही मेरी मुलाकात तुमसे हुई, जिसके बाद मैं तुम्हें हील करती गई। चूही वो क्रिस्टल जो कि जिन्वू ने इस वाले एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 2 में दिया था, वो जिन्वू को वापस कर देती है, ये कहकर कि मैं अब हंटर्स का काम छोड़ रही हूँ और अपने मॉम डैड के पास वापस जा रही हूँ रहने के लिए। अगर तुम वहाँ कभी आते हो तो मुझे बताना ज़रूर, मैं तुम्हें वो एरिया अच्छे से दिखाऊंगी। जिसका जवाब देते हुए जिन्वू कहता है, ठीक है, फिर हम खाना खाने किसी और दिन चलेंगे। ये कहने के बाद चूही वहाँ से थोड़ी सी उदास होकर चली जाती है। यहाँ वो ए रैंक वाला इंस्पेक्टर जिन्वू को वार्न करता है कि जिस इंसिडेंट में वांग डोंगसुक की टीम पूरी मिट गई थी और तुम और एक डी रैंक वाला हंटर जिसमें बच निकले थे, जिसकी वजह से तुम डोंगसुक के छोटे भाई के निशाने पर आ सकते हो, जो कि ऊपर से एक एस रैंक वाला हंटर है। इंस्पेक्टर आगे बोलता है कि लॉ भी इन एस रैंक के सामने कुछ भी नहीं है और जिन्वू को अपनी फैमिली के साथ कंट्री छोड़ देना चाहिए। यहाँ जिन्वू को और भी ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए एक और कारण मिल जाता है। जिन्हों अपनी स्ट्राइक टीम जिन्वू को दिखाता है, जिसमें वो लोग थे जो हंटर्स के लिए क्वालिफाइड तो हैं, पर अपने किसी कारण की वजह से वो हंटर्स का काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें एक हाई स्कूल गर्ल भी होती है जिसका रैंक ई है और वह जिन्वू की बहन की क्लास में पढ़ती है। वहाँ जिन्वू और जिन्हो को मिलकर 8 लोग थे। हालांकि रेड में बस जिन्वू और जिन्हो ही जाने वाले हैं। जिन्हो ने बाकी के सभी स्ट्राइक मेंबर से एक डील करी थी, जिसके बदले में उन्हें 3 मिलियन पर रेड मिलेंगे। बस ये बात उन्हें सबसे छुपा कर रखनी होगी और अगर किसी ने भी इस डील का भांडा खोला, उसे उतने ही पैसे फिर चुकाने भी होंगे। कुछ ना करने के भी पैसे मिलना, यार ऐसी लाइफ तो मैं भी जीना चाहूँगा। कांग को मारने के बाद एक र्यून स्टोन जिन्वू को मिला था, जिसमें स्टील्थ की स्किल थी। गेट में जाने से पहले जिन्वू स्टोन का यूज़ कर लेता है। ये वही स्किल है जिससे जो पर्पल बाल वाला बंदा यानी कि कांग गायब होकर अटैक भी कर पा रहा था। जिन्हो फिर से अपना अजीब सा सूट पहनकर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद जिन्वू उसे वो पहनकर अंदर जाने से मना करता है, पर वो इतना जिद्दी था कि वो कुछ नहीं तो एक हेलमेट पहनकर अंदर जाना चाहता था और जिन्वू भी उसे इसकी इजाज़त दे देता है। करीब 1 घंटे के बाद जब वो गेट से बाहर आ जाते हैं तो बाकी स्ट्राइक टीम को ऐसा लगता है कि वो बचकर भाग आए हैं, पर गेट को बंद होता देख वो समझ जाते हैं कि जिन्वू और जिन्हो सक्सेसफुली वहाँ से जीतकर वापस आ चुके हैं। और ऐसे ही एक एक करके वो दोनों बहुत सारे डंजन्स को क्लियर करते, जिसमें जिन्वू सारी फाइट करता और जिन्हो क्रिस्टल्स को कलेक्ट करता। जिन्वू भी अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसके साथ उसे न्यू स्किल्स भी मिलती जा रही हैं, जैसे कि एडवांस्ड डैगर वील्डिंग एंड फीटल स्ट्राइक। सिस्टम से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, प्लेयर रीच्ड रिक्वायर्ड लेवल, अ जॉब चेंज क्वेस्ट। अब यहाँ पर टाइगर गिल्ड एसोसिएशन तक ये बात पहुँच जाती है कि कोई सी रैंक गेट के राइट्स पर 150 मिलियन खर्च कर रहा है, जो कि मार्केट प्राइस से दुगना है। मैनेजर आन उस रिपोर्ट में संग जिन्हू का नाम देख लेते हैं, जिससे उसे याद आता है कि डबल डंजन इंसिडेंट में भी यही था, जिसके बाद वो उस टीम पे शक करने लगते हैं। ज़िंदगी काफ़ी सही चल रही है, एक के बाद एक डंजन्स को क्लियर करते जा रहे हैं, जिसमें सबका फ़ायदा भी हो रहा है। यहाँ मैनेजर आन को ये पता लग जाता है कि जिन्वू ने रीअवेकनिंग करी है और वो बहुत ताकतवर भी है। उस लाल बाल वाले बंदे का हमें फिर से सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो एक ड्रीम देख रहा होता है जो कि काफ़ी भयानक लग रहा है, जिसमें एक लड़की पर वो बड़ी बड़ी चींटियाँ अटैक कर रही होती हैं, जैसे कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो मैनेजर जिन्वू को अपना इंट्रो देता है और अपने टाइगर गिल्ड में आने के लिए ऑफ़र करता है। वो मैनेजर जिन्वू को ऐसा कहता है कि यूजिन कंपनी तुम्हें जितना भी दे रही है ना, उसका डबल मैं तुम्हें दूंगा। और इस मैनेजर का आगे जाके काफ़ी अच्छा कटने भी वाला है।
जब उस मैनेजर को ये पता चलता है कि उसे जिन्वू को वाइट टाइगर गिल्ड के मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा देना होगा, जिसकी कीमत अराउंड 50 बिलियन है, मानो उसकी सारी उम्मीद पर कुत्ता मूत देता है। जिन्वू स्टेल्थ स्किल का यूज़ करता है और उससे पूछता है कि उसे उसके बारे में कैसे पता चला। मैनेजर बताता है कि जब वो ये पता कर रहा था कि इतने सारे गेट्स आखिर खरीद कौन रहा है, तब उसने उसका नाम एक रिपोर्ट में देखा। गेट्स का राइट न मिलने के कारण उसकी गिल्ड को रूकी को ट्रेन करने में काफ़ी परेशानियां आ रही थीं, जिसे सुनने के बाद जिन्वू उसके सामने एक 600 मिलियन का एक ऑफ़र रखता है, जिसमें कि वो 3 सी गेट्स को प्रोवाइड करेगा। और ये ऑफ़र उसे लेना ही पड़ा, क्योंकि उसने शर्त रखी थी, जिन्वू ने शर्त रखी थी कि अगर तुम इस ऑफ़र को मना कर देते हो तो तुम्हें आगे जाकर सी रैंक्स देखने को भी नहीं मिलेंगे। और जिन्वू उसे अपना राज रखने को ही बोलता है। और बाद में मैनेजर को जब पता चलता है कि जिन्वू ने उसके साथ स्कैम कर दिया है और बड़े आसानी से सी रैंक गेट्स को काफ़ी हाई प्राइस पर बेच दिया है, तो वो सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे क्या होगा वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो चैनल को।